अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो ये आज का आपके क्लास में हम शुरू करेंगे जहाँ हमने नेक्स्ट पेज तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्शी एरियाज़, यानी कि वो प्लांट जो मर्शी एरियाज़ में उगते हैं। तो ये मर्शी एरिया क्या है और यहाँ कौन से प्लांट उगते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मर्शी एरियाज हैव क्लेई वेट सॉइल, यानी कि मर्शी एरिया वो एरिया है जो जो बहुत गीला, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है और जहाँ का मिट्टी बहुत कीचड़ वाला होता है। यानी कि ज़्यादा पानी होने से मिट्टी सूखा नहीं होगा, कीचड़ वाला होगा और बहुत टाइट होगा। वाटर डज नॉट ड्रेन आउट फ्रॉम द सॉइल, यानी कि पानी यहाँ से यहाँ की मिट्टी से पानी बिल्कुल ड्रेन आउट ख़त्म होता ही नहीं है। द सॉइल बिकम वेरी डम एंड लेक्स एयर, यानी कि क्या होता है, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा डम, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा डम और बहुत ज़्यादा टाइट होता है और एयर बिल्कुल लीक नहीं होने देता, यानी कि हवा इसमें जाता ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे जो आगे पीछे जो सूखा मिट्टी होता है वो लूज़ होता है, उतना टाइट नहीं होता है, उसमें हवा जा सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन क्ले वाटर यानी कि क्ले सॉइल या जो कीचड़ वाला सॉइल होता है वो टाइट होता है, डंप होता है, तो उसमें लीक होता ही नहीं है एयर यानी कि जा ही नहीं सकते। हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन सच कंडीशन, तो क्ले में जब हवा नहीं लीक हो सकता, हवा नहीं जा सकता, तो प्लांट्स के रूट्स उसमें कैसे सांस लेते होंगे। लेट अस फाइंड आउट, तो चलो हम पता करते हैं। The trees in marshy areas remain submerged in water, यानी कि क्या होता है मर्शी एरियाज में, यहाँ के ट्रीज बिल्कुल सबमर्ज रहता है, यानी कि पानी में पूरे टाइम पानी में ही रह जाता है। देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर, और इनके रूट्स तक काफ़ी इनकी ज़रूरत का हवा भी नहीं पहुंच पाता। मैंग्रोव ट्रीज हैव अडॉप्ट टू ग्रो वेल इन मर्शी एरियाज, यानी कि मैंग्रोव ट्री एक ट्री है जो एक ट्री उसने खुद अडॉप्ट कर लिया है, अब मर्शी एरियाज में वो अच्छे से उग जाते हैं। यानी कि अब उसने खुद को मर्शी एरियाज में उगने का ढाल लिया है, यानी कि नाउ ही कैन दैट प्लांट कैन एबल टू ग्रो इन मर्शी एरियाज। तो क्या होता है, कुछ हमने कहा था एडाप्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो इस प्लांट ने भी खुद कुछ एडाप्टेशंस किए हैं और अब ये मर्शी एरियाज में सही से उग जाता है। तो क्या एडाप्टेशन है, देयर रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द साइड एंड हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। तो प्लांट इस तरह से जो आपको यहाँ पे फिगर 6.8 पे दिख रहा है, रूट्स बिल्कुल साइड से बाहर निकलता है। अगर रूट्स कीचड़ में धंस जाएंगे, कीचड़ के अंदर रहेंगे, क्ले के अंदर, तो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमने कहा था वो बहुत टाइट होता है। तो ये रूट्स खुद बाहर की तरफ निकल के आता है इस साइड से। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पढ़ा, रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द साइड एंड हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, यानी कि रूट बाहर साइड से बाहर निकल आता है। और यहाँ आप सब हम देख सकते हैं पूरे रूट्स इनके बाहर है, तो बाहर निकल आता है और ट्री को ब्रीथ करने में, हवा लेने में मदद हो जाती है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इन्हीं रूट्स को ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। द सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज आर फाउंड इन मर्शी एरियाज ऑफ सुंदरबांस, यानी कि ये सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज, यानी कि सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज इस ट्री का नाम है, और ये ट्री हमें सुंदरबांस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया, यानी कि वो प्लांट्स जो समंदरी इलाकों में उगते हैं, वो किस तरह से उगते हैं, उनके एडाप्टेशन क्या होते हैं। हमने ऊपर वाले प्लांट मर्शी एरिया में उगने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उन लोगों ने एक एडाप्टेशन किया हुआ है वो प्लांट्स ने, कि वो अपने रूट्स को कीचड़ से बाहर निकाल देते हैं ताकि सांस ले पाए। ये इनका प्लांट का एक एडाप्टेशन है, यानी कि खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए ये उसका एक एडाप्टेशन है। तो इसी तरह कोस्टल एरिया में क्या एडाप्टेशन करते हैं प्लांट्स, ये देखते हैं। The weather in coastal areas is very hot, wet and windy. कोस्टल एरिया में बहुत गर्म होता है मौसम, और
मॉइस्ट भी होता है, वेट मतलब हवा गीला होता है और मौसम भी बहुत वेट होता है और विंडी हवा भी वहाँ चलते रहते हैं। द सॉइल इज सैंडी एंड वाटर इज साल्टी। सॉइल बिल्कुल रेत वाला होता है और पानी बिल्कुल नमकीन होता है। द ट्री ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज आर टॉल एंड स्ट्रेट। कोस्टल एरिया में उगने वाले ट्रीज टॉल लंबे और सीधे होते हैं, यानी कि बेंड वेंड बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ओके, the trees growing in coastal areas are tall and straight. They have a crown of feather like leaves, यानी कि गेंद के फेदर की तरह इनके लीव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं इनके लीव्स, यानी कि इस तरह से और फेदर की तरह होता है। और ये क्या फ़ायदा होता है इनका, इनके लीव्स इस तरह से होने का इनको क्या फ़ायदा है? इनके क्राउन भी ऊपर छोटा सा होता है और इस तरह से इनके लीव्स होते हैं, विच अलाउज द विंड टू पास थ्रू। और हवा तो क्या होता है, इस तरह से अगर बने होते हैं तो हवा आसानी से इनके आर पार चला जाता है और यानी कि बिल्कुल इनको तोड़े बगैर हवा आसानी से निकल जाता है आर पार। द कोकोनट ट्रीज ग्रो इन एबंडेंस इन कोस्टल एरियाज, यानी कि जो कोकोनट ट्री है जिस पे कोकोनट उगते हैं वो वाले ट्रीज अबंडेंस में, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, टाइम हो रहा है हमारा, हम यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। होप आप सभी अपने घरों पे अच्छे से रीडिंग कर रहे होंगे, यूट्यूब के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक यूट्यूब के लिए, अच्छे से पढ़ना और सेफ रहना। अस्सलाम वालेकुम।